अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। रिजवान की विन या लर्न है, ये स्टेटमेंट तो मशहूर थी। अब कल से एक नई स्टेटमेंट मशहूर हुई हुई है कि पीएसएल एंजॉय करें, बड़ा टूर्नामेंट है। चैंपियंस ट्रॉफी और ये सीरीज़ तो माजी है। हमारे आवाम को खुश नहीं किया, पीएसएल में परफॉर्मेंस देंगे, आवाम खुश हो जाएगी। ऐसी डिस्गस्टिंग किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट दी है सीरीज़ हारने के बाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की, वहाँ पे कुछ अच्छी बातें उन्होंने की। कम्युनिकेशन गैप की एक बात कर ली कि मुझे और बाबर को बताया ही नहीं था कि हमें T20 स्क्वाड से बाहर किया जा रहा है। बॉलर्स ने अच्छा नहीं किया सीरीज़ के अंदर। 40 ओवर्स तक हम अच्छी बॉलिंग करते थे, उसके बाद हमने अच्छी बॉलिंग ही नहीं की है। अपनी बारी की बात की ही नहीं कि हमने खुद अच्छी बैटिंग की ही नहीं। विकेट फेंक के हम चले गए, 30 40 50 रन करते थे अपने और फिर आउट हो जाते थे। ये तो उन्होंने बात की ही नहीं। यही उनका हिसाब है, अपने ऊपर जो अपनी गलती है वो मानते ही नहीं है लोग। और पैशन जो ग्राउंड में नहीं नज़र आता, वो यही वजह, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता हार जीत से। पीएसएल में जाएँ, अपने किस्म के बॉलर्स को मारे रन, वहाँ 70 80 90 100 करेंगे, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाएगा, फिर बातें शुरू हो जाएंगी इनको T20 में वापस लाया जाए। बाबर आजम की चल रही हैं बातें कि शायद T20 में वापस लाया जाएगा। मेरी नज़र में उनको ओडीआई टेस्ट ही खेलना चाहिए। कल उन्होंने विकेट फेंकी अपनी 50 के बाद, चाहे उनका ब्लाइंड फ़ैन भी क्यों ना हो, वो भी जानता है आज वो फैन भी नहीं कर सकता। तो ये इतनी फजूल किस्म की है, मुझे तो दिमाग ही ख़राब हो गया ऐसी बात सुन के कि ऐसा बंदा एक सीरीज़ हारने के बाद ऐसी बात कैसे बोल सकता है। अगले इतने लोग रात रात को जाग के मैच देख रहे होते हैं, इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं मैच को, और ये इस तरह की बात करते हैं एंड में जाकर। ये एंड में ये कह सकते थे हमने अच्छा नहीं खेला, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, या लर्न ही दोबारा बोल देते। ये क्या स्टेटमेंट दे दी कि पीएसएल को एंजॉय करें। हमारा दिल कर रहा है पीएसएल को देखने का। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लोग पीएसएल नहीं देखेंगे, क्योंकि जो कमेंट सेक्शन है या पोस्ट किया जाता है फेसबुक पे पीएसएल अकाउंट के अंदर या ट्विटर के ऊपर, नीचे कमेंट सेक्शन बड़ा होता है गुस्से से कि हम नहीं देखेंगे, ये नहीं करेंगे। पता नहीं टिकटें कितनी बिक गई हैं पीएसएल की, मैंने चेक भी नहीं किया और मैं खुद भी नहीं खरीद रहा हूँ। दिल नहीं कर रहा देखने जाने का। घर पे बैठ के ही देख लेंगे। ओके, अपने लेवल का बॉलर्स को मार के बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाएगा। इनका फैन क्लब जो है वो हमारे पीछे ही पड़ा रहेगा। वो कहता है इन दोनों को कुछ ना बोलो। यंगस्टर जब हारे तो कहा गया ये दोनों नहीं है तो 100 भी नहीं हुआ, हारेगा टीम। जब ये दोनों थे टीम के अंदर, हम फिर सीरीज़ वाइट वॉश हो गए तो कहा गया दूसरों पे बात क्यों नहीं करते। मेन बैटर ये हैं, पे इनको स्टेटमेंट के वो टाइटल दिए जाते हैं, किंग, सुपरमैन वगैरह वगैरह। जब इनकी रन्स नहीं आते या आते भी और टीम का फ़ायदा नहीं करवाते तो कहा जाता है दूसरों ने क्या किया। पर हमने दूसरों पे भी बम बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अब्दुल्ला शफीक पे भी हमने बोला 50 बॉल पे 30 उसने किया। तैयब तार के पास कल मौका था, उस दिन हीरो बन सकता था, उसने भी ज़ाया कर दिया। आगा सलमान पे हम कह सकते हैं कि इस सीरीज़ उसकी बुरी चली कि बनाओ परफॉर्मेंस तो वो दे रहा है, और मामूल हक तो आपको बॉल लग गया। उस्मान खान पे ज़्यादा उम्मीद की नहीं जा सकती, और रोज़ टेल एंडर तो रन्स करेंगे नहीं। फ़हीम अशरफ ने रन्स नहीं किया, पर उसने स्टेटमेंट दी थी कि अपने से ज़्यादा टीम का सोचें, मुल्क का सोचें अपने रन से ज़्यादा। तो वो भी अब इनको बुरी लग गई थी। ये मैच फिनिश करके आते नहीं ना, अपने दम से मैच जिता सकते हैं। पता नहीं फिर इनको फिर टाइटल ना दिया करें, फिर कोई इनको टाइटल ना दिया करें। अगर आपने यही बोलना होता कि दूसरों ने क्या किया, फिर और जब यंगस्टर्स खेल रहे हो तब भी ये बातें ना बोला करें कि बगैर टीम फारेगा, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने। हाथ तो हम फिर भी रहे हैं, उसमें बस हम एक मैच जीत गए थे, एक फ़र्क है। अब T20 में यंगस्टर्स के साथ ही कैरी करें, ज़रूरत नहीं है इनको लाने की। ऐसी स्टेटमेंट के बाद अगर पीसीबी चेयरमैन कोई दम का होता ना तो कहता आप पीएसएल ही खेलो। फिर अपने पीएसएल इंजॉय करना है तो वहाँ पे इंजॉय करें, माँ खेलें इंटरनेशनल क्रिकेट। दूसरा ये है कि जसप्रीत बुमराह की वापसी हो गई है मुंबई इंडियंस में। कल वो मैच खेलेंगे आरसीबी के लिए, उनके कोच ने बताया कि वो अवेलेबल होंगे। पता नहीं, मुझे लगता है कि नहीं खिलाना चाहिए आईपीएल पूरा उसको। इंग्लैंड वाली सीरीज़ में उसकी वापसी होनी चाहिए थी, उसका ध्यान रखे खास तौर पर। वो एक हीरा है, उसका खास ध्यान रखना चाहिए। अगर उसको दोबारा इंजरी होती है बैक की तो मुश्किल हो जाएगा। जो शेन बोर्ड ने बताया था कि उनका करियर भी बैक इंजरी की वजह से ख़त्म हो गया था। ये नौ बुमराह का भी करियर ख़राब हो जाए। पहले भी ऑस्ट्रेलिया में हमने ओवर यूज से कर दिया था, नहीं करना चाहिए था। कल वो अवेलेबल तो होगा, पर मुझे नहीं लगता खिलाएंगे। मुझे लगता है हो सकता है ना खिलाएं, पर ना खिलाएं तो बेहतर है। मुझे लगता है पूरा सीज़न उसको नहीं खेलना चाहिए, बेंच पे बैठा लें, ना खिलाएं। पता नहीं पूरा रिकवर किया है नहीं किया। अगर हमारा बोर्ड होता तो मैं कह सकता था रिकवर नहीं किया, पर इंडिया से फिर अच्छी उम्मीद की जा सकती है कि अपने खिलाड़ी का अच्छा ध्यान रखते हैं। उम्मीद यही है कि पूरा रिकवर वो किया है, क्योंकि मुझे अब सही तरह पता नहीं है उनके मीडिया का या उनके वहाँ क्या चल रहा होता है। हमारे यहाँ जो चल रहा होता है उसकी तो खबर मुझे पहुँच ही जाती है। तो मुझे ख्याल रखें कि उस लड़के का बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। चाहे शुरुआत के ओवर्स हो, बीच वाले हो, एंड वाले हो, कोई भी पिच हो, कोई कंडीशंस हो, हर कंडीशंस में, हर सिचुएशन में अच्छी बॉलिंग करता है। और टॉप का बॉलर है। आपका वो T20 वर्ल्ड कप जो जितवाया उसने अपनी परफॉर्मेंस से, बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन थी उसके अंदर उसकी। तो ये बहुत हीरा है किस्म का, इसका ध्यान रखना खास ज़रूरी है। पर इसलिए मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस एक अच्छी फ्रेंचाइज है, ध्यान रखें। एक तो उनके अंदर मसले चल रहे हैं इंटीरियर, वो रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। पर ये एक चीज़ अच्छी है कि ये जब मुल्क के लिए जब खेलते हैं तब ये मसले नज़र नहीं आते, तब मुल्क को जिताने के लिए खेलते हैं।
हमारे यहाँ अगर ऐसा मसला हो जाए ना फ्रेंचाइज के अंदर, तो वो मुल्क के अंदर भी नज़र आता है। आपको पता ही है कप्तानी को लेकर बाबर रिजवान शहीन का लेकर मसले नज़र आए हैं, पर ये इंडिया के अंदर चीज़ अच्छी है कि जब उनके लिए वो खेलते हैं खिलाड़ी, तो वो नहीं दिखाते। जैसा IPL के हद तक की मसला वहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कल पंजाब में का वीडियो नहीं बना पाया, अगर पंजाब को भी हार हुई, अच्छी पहुँच उन्होंने नहीं दी यार। अच्छा SRH का मैच चल रहा है, उनके बैटर्स पर वही है, आँखें बंद करके घुमा रहे होते हैं, हर बॉल पे नहीं जाना होता। अगर जाना भी है तो प्रॉपर जाएं, सिचुएशन के मुताबिक खेलें, या ना फिर उनका जैसे पाकिस्तान के यंगस्टर जैसे खेले थे वही फिर हाल इनका भी यही हो रहा है। तो हालांकि ये बैट्समैन ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा तगड़े हैं, मगर हाल उनका वही हो रहा है। थोड़ा सा सेंसिबल, थोड़ा सा कुछ बॉल्स आप ले भी लेंगे तो कोई इशू नहीं हो जाएगा, क्योंकि अब अगले प्लेयर्स भी प्लानिंग करके आते हैं, अगली टीम भी प्लानिंग करके आती है, क्योंकि बैटर्स इस तरह ही खेलेंगे। हैदराबाद की बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग में भी अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं, इससे बेहतर परफॉर्मेंस उनको देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, कल RCB उसका मुंबई का बड़ा मैच होगा, देखेंगे। बाकी रिजवान का अल्लाह ही हाफिज़ है, PSL में परफॉर्म करें, खुश रहें वहीं पर ही, जब टीम पे आएँ काश उसका कुछ झलकियाँ उधर भी दिखा दें। जितना उनको PSL ज़्यादा पसंद है, एक इंटरनेशनल क्रिकेट से ज़्यादा PSL को बड़ा बना के दिखा रहे हैं। IPL तो बड़ी है हमारा, तो इतना बड़ा है, जितनी जो अकाला के कमेंटेटर्स अच्छी बुला रहे हैं हमने, कमेंट्री की जो लिस्ट आई है काफ़ी अच्छी आई है, मैंने देखे हैं, लेस्टर को उसमें शामिल है। और ये भी है कि उर्दू की कमेंट्री पूरी होएगी पूरे मैच की, तो शायद किसी एक चैनल को पकड़ा देंगे, या कोई ऑनलाइन जो स्ट्रीम करेंगे वहाँ से उर्दू में होएगी, और इंग्लिश में भी साथ साथ होती रहेगी। तो ये चीज़ अच्छी इन्होंने की है। कुछ बाकी टेक्नोलॉजी वाली कोई चीज़ों की बात हो रही थी, वो भी अच्छी हैं, पर बाकी हमारा दिल नहीं ना कर रहा है। जैसा ऐसी इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई हुई है, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, सवाल कि ब्लाइंड फैन क्लब के जो कि करेगा 50,000 में सेंचुरी मारे कोई बंदा तो शुरू हो जाए। फिर तो बाबर आजम को खुद भी पता है 50 करके उन्होंने विकेट फेंकी है, उससे हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। अब उनको जो ग्रेटनेस के पास में वो थे, वहाँ से विकेट के पीछे आ गए, एक तरह से नीचे ही गिर गए हैं पूरी तरह से। और फिर अपने रन्स का सोच रहे हैं, टीम का रन्स का सोचें, बड़े रन्स बनाएं, टीम को जिताएं, आपका ही नाम बनेगा, आपकी तारीफ होएगी। इतने सारे टूर्नामेंट्स में आप फ्लॉप हो चुके हैं, आपके फैंस भी, आप डिफेंड कब तक करेंगे? वो एक हद ही होती है ना। एक तो एडवाइज़र्स ऐसे रखे हुए हैं, तो रिजवान आपके साथ, उसके साथ आप लेकर चलते हो, आप पता नहीं उसको क्या समझते हो। मुझे लगता है वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन रिजवान ही है, बाबर आजम का। लगता तो मुझे यही है। ऊपर से एडवाइज़र्स जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो सही नहीं है, गलत गाइड करते हैं, वक्त से पहले सुपरस्टार बनाना। देख ही सकते हैं क्या चल रहा है अब तो। हालांकि वो खुद कह रहा था मुझे किंग ना बोलो, पर फिर भी ये बाज नहीं आते, नए नए टाइटल निकाल लेते हैं। उसको करने थे, अपनी पहचान बनाने थे, पर वो भी ये नहीं हो पाया। हमने गलत कप्तान उसको गलत टाइम पे बनाया, वहाँ पर सारा फिर बेड़ा गर्क ही हुआ है। हालांकि कहते हैं फिर ये जो हमने जीते हैं मैचेस 2020-21 में, वो बाबर आजम की जिताए हैं, पर साथ में बाकी भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। मामूल हक, फ़खर जमान, शादाब, नवाज़, शहीन की टॉप फॉर्म थी, तो सारी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। फ़खर भी था, चाचा ने भी, खुशदिल ने भी 1-2 मैच जिताए थे वहाँ पर वो हल्की टीम थी, हल्के बॉलर से। जब मेन बॉलर्स आए, जब बड़ी टीम्स आई, तो रन आना कम हो गए। हालांकि वो जब चाहते हैं T20 में वो आए, ताकि वो जो टॉप रन स्कोर वाला काम है वो पूरा कर सके। पर मैं पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलना सही फ़ायदा नहीं होता, फिर अपने ही फिर रिकॉर्ड ऊपर जाते रहते हैं, इस तरह एवरेज ऊपर जाती रहेगी। टीम को जिताएं, आपका ही नाम खुश होगा, चाहे आपकी 100 वहाँ पर इसमें ना भी हो, 99 नॉट आउट भी क्यों ना चले जाओ, आपका नाम बनेगा ऊपर, तारीफ होएगी किसने अपने मुल्क के लिए खड़ा रहा है एंड तक। उसने सलमान अली आगा के साथ जिता सकते थे आप, कल आप जिता सकते थे। रिजवान के साथ पार्टनरशिप लगाते, रिजवान भी साथ देता, दोनों वो विकेट फेंक दी। रिजवान भी अजीब व गरीब किस्म का शॉट खेल के आउट होते हैं, दुल्ला शफीक अलग किस्म के स्लो क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ है। अभी क्वालिफाइंग राउंड चल रहे हैं वुमेंस के, एक दिन आएगा हमारा मेंस भी खेल रहे होंगे। अगर 2026 का T20 वर्ल्ड कप अच्छा नहीं जाता, 2028 में हमने भी खेलना है। फिर ये हमारा हाल है। और अगर मुझे लगता है 10 साल के अंदर क्वालिफाइंग राउंड में टोटली अंडर कर चुके होंगे T20 और ODI के अंदर भी। तो ये सारी चीज़ें, बाकी इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।